फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग और राजस्थान की दुर्ग में पहली और दूसरी क्लास अपलोड कर दी गई है और क्वेश्चन 71 तक क्वेश्चन अपन ने सोल्व भी किए हैं। आज अपना क्वेश्चन 72वां क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। और किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी यूजफुल वीडियो है। तो 72वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को, यानी कि चिड़िया टूक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। व्याख्या, और प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1458 या 59, 1458 से 59 में राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई थी। सही 1459 है। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर नगर की चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। यानी कि जोधपुर दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य के श्रेष्ठ उदाहरण है। रुडयार्ड कीपलिंग लंबे समय तक इस किले में रहा तथा उन्होंने कहा कि इस किले को देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा महल मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? फतेह महल बिल्कुल है, मोती महल भी है, फूल महल भी है, लेकिन बादल महल नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। फतेह महल, फतेह महल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। फतेह महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। मोती महल का निर्माण सूर सिंह ने करवाया था, जो कि सुनहरे अलंकरण से प्रसिद्ध है, सुनहरे अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। फिर से देखो, फतेह महल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया, मोती महल का निर्माण सूर सिंह ने करवाया, फूल महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। सिंगार चौकी, इसका निर्माण महाराजा तखत सिंह द्वारा करवाया गया। यहाँ जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता है। और क्या क्या है मेहरानगढ़ दुर्ग में, तो वो भी देख लेते हैं। चोखेलाव महल स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में। बीचला महल, तख्त विलास, अजीत विलास, उमेद विलास, जनाना महल आदि इमारतों का आंतरिक वैभव दर्शनीय है। इस दुर्ग में कीरत सिंह सोडा की छतरी, मामा भांजा यानी धया भिया की छतरी भी बनी हुई है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है और सोडा की यानी कीरत सोडा की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलकिला तोप, शंभू बाण, नुसरत और गज्जक तोपें किस दुर्ग में रखी गई हैं? तो उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गज्जक ये किसके नाम हैं? तो ये जोधपुर दुर्ग में जो तोपें हैं उनके नाम हैं। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। मेहरानगढ़ की प्रसिद्ध तोपें, किलकिला अजीत सिंह ने अहमदाबाद से बनवाई थी। जो किलकिला तोप है मेहरानगढ़ दुर्ग में, वो महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद से बनवाई थी। शंभू बाण तोप अभय सिंह ने सरबंद खां से छीनी थी। किसने? अभय सिंह ने। गजनी खां गज सिंह ने जालोर विजय के उपरांत हासिल की थी गजनी खां तोप। जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुबार, धुड़धानीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला, गज्जक आदि प्रमुख तोपें हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह वाला पुस्तक प्रकाश केंद्र किस किले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ किले में स्थित है। व्याख्या, मेहरानगढ़ दुर्ग में रानीसर, पदमसर तालाब, चामुंडा माता, आनंद घंजी, मुरली मनोहर मंदिर, नागणेची माता मंदिर तथा भूरे खा की मंजार दर्शनीय हैं। कौन कौन से? मेहरानगढ़ दुर्ग में रानीसर, पदमसर तालाब, चामुंडा माता, आनंद घंजी, मुरली मनोहर मंदिर, नागणेची माता मंदिर और भूरे खा के जो मंजार है वो दर्शनीय है। पुस्तक प्रकाश केंद्र पुस्तकालय महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित है, जिसमें दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी राव जोधा ने। व्याख्या। मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया। मेहरानगढ़ की चामुंडा माता मंदिर में 30 सितंबर 2008 को, सन याद रखनी है, 30 दिसंबर 2008 को शरद नवरात्रा के पहले दिन भगदड़ मच गई, जिस कारण 200 लोग मारे गए। इस घटना की जांच के लिए चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। पूछा भी गया है, चोपड़ा आयोग का गठन कब किया गया था? नेक्स्ट, वह किला जिसकी आज़ादी की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ चांदी के गोले दागे गए थे, तो उत्तर हो जाएगा चूरू का किला। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? तो उत्तर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। व्याख्या। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। 1814 ईस्वी में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस कारण अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेरकर तोपों से गोलों की बरसात कर दी। इसके जवाब में दुर्ग से भी गोले दागे गए। जब गोला बारूद खत्म हो गया तो सेठ साहूकारों तथा जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर को समर्पित की, जिसके जिसके गोले बनाकर शत्रुओं पर दागे गए थे। अगला क्वेश्चन, भटनेर किला स्थित है? तो भटनेर किला हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? तो राजा भूपत है। कौन है? राजा भूपत। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाने वाला भटनेर दुर्ग या हनुमानगढ़ किला दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। घग्गर नदी के मुहाने पर हनुमानगढ़ में स्थित इस धानवन दुर्ग, यानी हनुमानगढ़ का किला है, ये धानवन दुर्ग है। धानवन दुर्ग का निर्माण 3वीं सदी में जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने 295 ईस्वी में करवाया था, याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा दुर्ग उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में विख्यात है? तो सभी को पता है, भटनेर का जो किला है वो उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर भड़ किवाड़ विरुद्ध संबंधित है? तो भटनेर का किला है, इसे उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या देखो। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका विशेष सामरिक महत्व था। मध्य एशिया से होने वाले आक्रमण प्राय इसी तरफ से होते थे। इस कारण इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी भड़ किवाड़ भी कहा जाता है। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक भी किले पर कब्जा करने में नाकाम रहे थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, भटनेर दुर्ग का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो आईने ए अकबरी में भी मिलता है और तुजुक ए तैमूरी में भी मिलता है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। भटनेर किले का उल्लेख आईने ए अकबरी में भी मिलता है। भटनेर दुर्ग पर तैमूर ने आक्रमण कर लूटपाट मचाई, जिसका वर्णन उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। किस किले के प्रवेश द्वार पर एक राजा व 6 स्त्री आकृतियां बनी हुई है? तो उत्तर हो जाएगा भटनेर दुर्ग। व्याख्या। भटनेर किले के प्रवेश द्वार पर एक राजा के साथ 6 स्त्री आकृतियां बनी हुई है, जो संभवतः राजा दलपत व उनकी रानियों की है। शेर खां की कब्र, गोरखनाथ मंदिर, 52 विशाल बुर्जे, मनोहर पोल आदि इस किले में दर्शनीय स्थल हैं। बीकानेर महाराजा सूरत सिंह द्वारा 1805 में मंगलवार के दिन भाटी राजाओं को पराजित कर इस किले पर अधिकार किया था। किसने? बीकानेर का महाराजा था सूरत सिंह ने, जिसने 1805 में मंगलवार के दिन हनुमानगढ़ किले पर आक्रमण किए जाने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। सूरत सिंह द्वारा यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी बनाया गया है किले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था बीकानेर में।
नेक्स्ट, जूनागढ़ किला स्थित है, तो जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो चित्तामणी है भाई, याद रखेंगे। लालगढ़ का किला, तारागढ़ का किला, करमचंद किला नहीं है, तो जूनागढ़ किले का पुराना नाम चित्तामणी इसमें लगाया हुआ है, लेकिन लालगढ़ किला हो सकता है उत्तर। नेक्स्ट, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, बिल्कुल सत्य है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, बिल्कुल सत्य है। जूनागढ़ बीकानेर में है, ये गलत है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, ये सत्य है। नेक्स्ट, व्याख्या। बीकानेर में 1885 ईस्वी में बिक्काजी की टेकरी पुराना किला का निर्माण राव बिक्का द्वारा करवाया गया। 1589 विक्रम संवत 1645 में इसी पुराने गढ़ पर महाराणा राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में बीकानेर के इस धानवन दुर्ग का निर्माण करवाया, अतः इसे जूनागढ़ कहते हैं। दुर्ग का निर्माण हिंदू मुस्लिम कला शैलियों के समन्वय में लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम, यानी जूनागढ़ को लालगढ़ भी कहा जाता है, तो उत्तर भाई लालगढ़ ही होगा। इसका प्राचीन नाम चित्तामणी था तथा इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम चित्तामणी भी दिया हुआ है तथा इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। दुर्ग में सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। किस पर? सूरजपोल दरवाजे पर। नेक्स्ट, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं, तो उत्तर हो जाएगा जयमल और पत्ता की। व्याख्या। बीकानेर दुर्ग के सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के दो वीर सेना नायकों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां हैं। दुर्ग के भीतर रतन निवास, दलेल निवास, रंग महल, करण महल, अनूप महल बीकानेर शासकों के राज तिलक का स्थान है। कौन सा? अनूप महल। छत्र निवास, यह लकड़ी की छत है। लाल निवास, गंगा निवास, मोती महल, चंद्र महल, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि स्थित हैं। यहाँ गज मंदिर, बीकानेर दुर्ग में गज मंदिर यानी शीशे की बारीक कढ़ाई व फूल पत्तियों का सजीव चित्रण तथा रामसर व रानीसर नामक दो कुएं भी स्थित हैं। नेक्स्ट, किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे, तो उत्तर हो जाएगा भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है, वह याद रखेंगे। चंबल और बामनी नदी के संगम पर, जो ब्राह्मणी नदी है इसके संगम पर स्थित है भैंसरोडगढ़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है, तो उत्तर हो जाएगा भैंसरोडगढ़, जो कि राजस्थान का वेलोर कहलाता है। व्याख्या। कर्नल टोड के अनुसार भैंसरोडगढ़ के किले का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित यह किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किला गठबीठली के नाम से भी जाना जाता है, तो तारागढ़ का अजमेर का किला है, वो गठबीठली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है, तो उत्तर हो जाएगा लगभग 1300 फीट। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन से स्थल यानी जमीन से स्थल की ऊंचाई कितनी है, तो 1300 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है भाई। व्याख्या।
अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित तारागढ़ दुर्ग को गढ़ वीठली तथा अजमेरू भी कहा जाता है। यह किला जमीन से लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। शाहजहाँ के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। यानी शाहजहाँ का जब शासनकाल था तब विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर ही इस किले का नाम गढ़ वीठली पड़ा था। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था। नेक्स्ट, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो तारागढ़ अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो वो हुआ था तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोह का जन्म तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। व्याख्या, तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। मालदीव की रानी रूठी रानी उम्मादे ने तारागढ़ को अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, हजरत मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। हजरत मीरा साहब की दरगाह किस किले में स्थित है? तो तारागढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, और इससे पहले 2 क्लासें अपलोड कर दी गई हैं, उन पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो 100वां अपना क्वेश्चन है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में स्थित है? तो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा तारागढ़ किला अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या हैं? तो ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम है भी। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली, और 14 विशाल बुर्जें हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह स्थित है? तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिसमें घूंघट बुर्ज, गुगड़ी बुर्ज, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज तथा फतेह बुर्ज प्रमुख हैं। इस दुर्ग में 5 बड़े जलाशय, जिसमें नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम झालरा, बड़ा झालरा आदि स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम झालरा और बड़ा झालरा किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित हैं। यहाँ मुस्लिम संत मीरान साहब यानी सैयद मीरान शाह की दरगाह भी स्थित है। तारागढ़ की पहाड़ी के ठीक नीचे एक प्राचीन गुफा शीशा खान है, जो गर्मियों में बिल्कुल ठंडी व सर्दी में गर्म रहती है। नेक्स्ट, गागरोन जल दुर्ग कहाँ स्थित है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट, गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सभी को पता है, झालावाड़ में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इस दुर्ग की। काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थल पर स्थित गागरोन का किला झालावाड़ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग का निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया। उनके नाम पर यह डोडगढ़ तथा धुल्लरगढ़ कहलाया। अन्य नाम गरगराटपुर भी है इसका। लेकिन 10th की किताब में दे रखा है कि झालावाड़ का जो गागरोन का जो किला है, इसका निर्माण बिज्जल देव ने करवाया था। यह किला अंचलदास खिंची की वीरता का साक्षी रहा है। यहाँ मनुष्य की आवाज़ की हूबहू नकल करने वाले गागरोनी तोते पाए जाते हैं। नेक्स्ट, गागरोन का प्रथम साका कब हुआ था?
तो गागरोन का प्रथम शाखा ये हुआ था 1423 को, जब हुसंग शाह ने आक्रमण किया था अंचलदास खिंची पर। तो अंचलदास खिंची है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अपना, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो उत्तर हो जाएगा गागरोन का किला। व्याख्या, प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होसंग शाह उर्फ आलफ खा गोरी ने गागरोन पर आक्रमण किया। तब यहाँ के शासक अंचलदास खिंची ने केसरिया किया और महिलाओं ने जोहर किया था। और अंचलदास खिंची वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गार्डन। द्वितीय शाखा, गागरोन दुर्ग का द्वितीय शाखा कब हुआ? 1444 में। 1444 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के आक्रमण पर दूसरा शाखा हुआ। इस समय यहाँ का शासक पाल हंसी था, जिसने केसरिया का नेतृत्व किया। वह महिलाओं ने जोहर किया था। महमूद खिलजी प्रथम ने यहाँ एक कोट बनवाकर इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा था। तो याद रखना है किस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा था? गागरोन दुर्ग का। किसने? महमूद खिलजी प्रथम ने। गागरोन के दूसरे शाखे का वर्णन माआसीरे महमूद शाही में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत मिठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में स्थित है। किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में स्थित है। इसकी यानी कि या तो बोल दो हमीमुद्दीन की दरगाह या बोल दो मिठे शाह की दरगाह। व्याख्या, इसमें शीतला माता का मंदिर यानी गागरोन दुर्ग में शीतला माता का मंदिर, मधुसूदन मंदिर राव दुर्जन साल द्वारा बनाया गया था। मधुसूदन मंदिर। सूफी संत मिठे शाह यानी संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह आदि धार्मिक स्थल हैं। इस दुर्ग के समीप फिरोज शाह तुगलक के समकालीन व संत रामानंद के शिष्य संत पीपा की छतरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तो ये गागरोन के किले में स्थित है। नेक्स्ट, गागरोन के किले की व्याख्या देख लेते हैं। गागरोन दुर्ग में जौहर कुंड, नकार खाना, बारूद खाना तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, कोटा राज्य की सिक्के ढालने की टकसाल, जालिम कोट स्थित है। इस दुर्ग में राजा अंचलदास खिंची व उनकी रानियों के प्रसिद्ध महल स्थित है। दुर्ग के पिछले हिस्से में काली सिंध नदी के तट पर एक ऊंची पहाड़ी गिद्धकराई स्थित है, जनश्रुति के अनुसार जिसका उपयोग पुराने समय में राजनीतिक बंदियों को मृत्युदंड देने हेतु किया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार और दमदार क्वेश्चन है भाई। चिल्लह का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो जयगढ़ का जो दुर्ग है इसका पूर्ववर्ती नाम था चिल्लह का टीला। क्वेश्चन नंबर 113, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? जयगढ़, गागरोन, सिवाना, जालोर। गागरोन में हुआ था, जालोर में भी हुआ था, सिवाना में भी हुआ था, लेकिन जयगढ़ में नहीं हुआ। नेक्स्ट, पहाड़ियों पर चलने वाली जेबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में है? जयगढ़ किले में है। जयगढ़ किला कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? तो उसको जयगढ़ किले में जाना चाहिए। नेक्स्ट, इग्गल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो जयगढ़ का किला इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है। व्याख्या, जयगढ़ किले को वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया। पहले इसका नाम चिल्लह यानी इग्गल का टीला था। मध्यकालीन भारत में आमेर के जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का विशाल कारखाना है। इस किले में रखी जेबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ को रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। इस दुर्ग में विजय गड्ढी शास्त्रागार, प्रकाश स्तंभ, दिया बुर्ज, 7 मंजिला इमारत, ललित मंदिर, काल भैरव
मंदिर स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिस पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ था। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जिस पर बाह्य आक्रमण नहीं हुआ था? तो वो जयगढ़ का किला है। यहाँ पानी के विशाल टांके बने हुए हैं। इंदिरा गांधी के समय इस दुर्ग में व्यापक खुदाई हुई थी। जयगढ़ दुर्ग में खुदाई हुई थी भाई। नेक्स्ट, जैसलमेर दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है? इसका निर्माण 1155 में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया, बिल्कुल सत्य है। यह धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है, बिल्कुल सत्य है। इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। अजय दुर्ग भटनेर किले को अजय दुर्ग भरतपुर का जो लोहागढ़ का किला है उसको कहा जाता है, इसको नहीं, तो ये गलत है। इस दुर्ग में दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों का भंडार है, तो ये भी सत्य है, लेकिन ऑप्शन सी है ये गलत है भाई। नेक्स्ट, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो वो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो उत्तर हो जाएगा सोनार किले का। नेक्स्ट, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित जैसलमेर दुर्ग एक धानवंत दुर्ग है जिसे पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनार का किला कहा जाता है। इसका निर्माण भाटी शासक रावल जैसल ने 1155 ईस्वी में करवाया। इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसलमेर दुर्ग के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। इस दुर्ग को दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते सिंह तथा पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। इम्पोर्टेंट है भाई। इस दुर्ग का निर्माण चुनने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर किया गया है, इसलिए इसे सवरणगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग के भीतर पार्श्वनाथ और ऋषभ जैन मंदिर, रंग महल, मोती महल, गजविलास और जौहार विलास स्थित है। यह किला दोहरे परकोटे से युक्त है। इस दोहरे परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। इस दुर्ग में 99 बुर्जें हैं। यह चित्तौड़ दुर्ग के बाद राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। नेक्स्ट, अर्धशाखा किस किले से संबंधित है? तो जैसलमेर का जो किला है इसमें अर्धशाखा हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी के जैसलमेर आक्रमण के समय संपन्न हुआ, जिसमें रावल मूलराज व कुंवर जेत सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब पहला शाखा हुआ रावल मूलराज के नेतृत्व में। दूसरा शाखा फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय संपन्न हुआ था। रावल दूधा वीरगति को प्राप्त हुए तथा सोडी रानी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया था। तीसरा अर्ध शाखा हुआ था अमीर अली के। तीसरा अर्ध शाखा 1550 में हुआ। अमीर अली के जैसलमेर आक्रमण के समय राव लूणकरण केसरिया करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु अंतिम विजय भाटियों की होने के कारण महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। नेक्स्ट, गजविलास, जौहार विलास महल, सर्वोत्तम विलास किस किले में स्थित है? तो गजविलास, जौहार विलास महल और सर्वोत्तम विलास महल जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्री जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार किस दुर्ग में स्थित है? तो जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। व्याख्या, जैसलमेर दुर्ग के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? महल देखो, सर्वोत्तम विलास महल जिसे शीश महल भी कहते हैं, रंग महल, मोती महल, गजविलास व जौहार विलास और बादल महल, ये स्थित हैं जैसलमेर दुर्ग में। मंदिर देखो, यहाँ पार्श्वनाथ, संभवनाथ, ऋषभ देव के जैन मंदिर स्थित हैं। इन मंदिरों में 12वीं शताब्दी का निर्मित आदिनाथ का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है। जीन भद्र सूरी ग्रंथ, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार यह हस्तलिखित ग्रंथ पांडुलिपियों का दुर्लभ संग्रह है। इसमें अनेक ग्रंथ ताड़पत्रों पर लिखे हुए हैं। तो जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार किस दुर्ग में मिला है? जैसलमेर का किला। नेक्स्ट,
लोहागढ़ किला अवस्थित है तो ये भरतपुर में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। यह पूर्वी सीमांत प्रहरी, भरतपुर दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। भरतपुर किले के चारों ओर गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील सुजान गंगा नहर निकालकर पानी भरा जाता है। यह झील रूपारेल व बाणगंगा नदियों के जल को बांध के रूप में रोककर बनाई गई है। इस दुर्ग पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई जीत नहीं सका, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु जीत नहीं पाया था? तो वो हो जाएगा लोहागढ़ का किला। व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार लोहागढ़ किले पर चढ़ाई की परंतु हर बार असफल रहा। इस संबंध में चार्ल्स मेटकॉफ ने गवर्नर जनरल को पत्र में लिखा कि ब्रिटिश फौजों की सैनिक प्रतिष्ठा का अधिकांश हिस्सा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गया। अंग्रेज अधिकारी आर्थर वेस्ले के नेतृत्व में जनवरी 1826 ईस्वी को अंग्रेजों ने दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। 17 मार्च 1948 को, यानी कि अंग्रेज अधिकारी था आर्थर वेस्ले, इसके नेतृत्व में जनवरी 1826 में अंग्रेजों ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी किले में हुआ। इस दुर्ग की प्राचीर में 8 विशाल बुर्जे, 40 अर्धचंद्राकार बुर्जे तथा 2 विशाल दरवाजे, जिसमें उत्तरी द्वार पर अष्टधातु दरवाजा लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, भरतपुर के किस शासक ने 1765 में अष्टधातु से निर्मित दरवाजा दिल्ली से विजय करके लाए थे? तो उत्तर हो जाएगा महाराजा जवाहर सिंह। नेक्स्ट, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? तो उत्तर हो जाएगा लोहागढ़। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। भरतपुर किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय करके लाए थे। दुर्ग के भीतर किशोरी महल, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि स्थित हैं। किले की 8 विशाल बुर्जों में से जौहर बुर्ज का निर्माण महाराजा जवाहर सिंह की मुगलों पर विजय 1765 के उपलक्ष्य में तथा फतेह बुर्ज का निर्माण अंग्रेजों पर विजय के स्मारक के रूप में 1806 में बनाई गई।